देखो, आज आपके सामने टॉप 100 प्री पोजीशन देखेंगे, फिक्स पोजीशन जो काफ़ी इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के लिए, आने वाले एग्ज़ाम के लिए ये मोस्ट पीवाईक्यू की है। और ये बार बार रिपीट हुए सारे फिक्स प्री पोजीशन हैं जो हमें लर्न करना ज़रूरी है। तो इसमें पहला है हमारा अवॉइड बाय। अवॉइड बाय का मतलब है पालन करना, और एक्यूज ऑफ का मतलब है आरोप लगाना, और एड टू का मतलब है जोड़ना, एग्री विथ का मतलब है सहमत होना, और एम एट का मतलब है लक्ष्य बनाना, अपोलाइज का फॉर का मतलब है माफ़ी मांगना, और अप्रूव ऑफ का मतलब है अनुमोदन करना, आर्ग्यू विथ का मतलब है तर्क करना, और अराइव एट का मतलब है पहुंचना, और एश्योर ऑफ का मतलब है आश्वस्त करना, ब्लेम फॉर का मतलब है दोष देना, बिलोंग टू का मतलब है संबंधित होना, और बेनिफिट फ्रॉम का मतलब है लाभ उठाना, और बोस्ट ऑफ का मतलब है गर्व करना, सिचुएशन अगेंस्ट का मतलब है चेतावनी देना, और कॉम्प्लीमेंट ऑन का मतलब है सराहना करना, और कॉम्प्लाई विथ का मतलब है पालन करना, और कॉन्ग्रेचुलेट का ऑन का मतलब है बधाई देना। और ध्यान रखना, कॉन्ग्रेचुलेट टू नहीं होता, ऑन आता है। ये बस यही दे रखा होता है मतलब एग्जाम में कि टू की जगह ऑन दे दे। और कंसिस्ट ऑफ का मतलब है मिलकर बना हुआ ना, और कंट्रीब्यूट टू का मतलब है योगदान देना, डील विथ का मतलब है निपटाना, और डिपेंड ऑन का मतलब है निर्भर होना। तो ये हम नेक्स्ट देखेंगे। अगला जो है डिफर डिफर फ्रॉम का मतलब है भिन्न होना, और डिस्टेंट फ्रॉम का मतलब है ध्यान भटकाना, ड्रीम ऑफ का मतलब है सपना देखना, इंगेज इन का मतलब है संलग्न होना, एक्यूज फॉर का मतलब है बहाना बनाना, फोकस ऑन का मतलब है ध्यान केंद्रित करना, और फॉरगिव फॉर का मतलब है माफ़ करना, इंसिस्ट ऑन का मतलब है जोर देना, इन्वेस्ट इन का मतलब है निवेश करना, और जज बाय का मतलब है मानदंड से आंकना, की टू का मतलब है कुंजी, लाफ एट का मतलब है हंसना, लीड टू का मतलब है परिणाम स्वरूप होना, लिसन टू का मतलब है सुनना, और लुक आफ्टर का मतलब है देखभाल करना, लुक एट का मतलब है देखना, लुक फॉर का मतलब है खोज करना, लुक फॉरवर्ड टू का मतलब बेसब्री से इंतजार करना, मेंशन इन का मतलब है उल्लेख करना, सॉरी। नेगलेक्ट का ऑफ का मतलब है उपेक्षा करना, और पार्टिसिपेट इनका मतलब है भाग लेना, पे फॉर का मतलब है भुगतान करना, और प्रिफर टू का मतलब है प्राथमिकता देना, प्रोवाइड विथ का मतलब है प्रदान करना। और ये नेक्स्ट है हमारा रिएक्ट टू का मतलब है प्रतिक्रिया देना, रिफर टू का मतलब है संदर्भित करना, और रिलेटेड टू का मतलब है संबंधित होना, रिले ऑन का मतलब है भरोसा करना, रिजल्ट इन का मतलब है परिणाम होना, और सक्सीड इन का मतलब है सफल होना, और सस्पेक्ट ऑफ का मतलब है संदेह करना, और टॉलरेट ऑफ का मतलब है सहन करना, ट्रस्ट इन का मतलब है विश्वास करना, टर्न टू का मतलब है पलटना, थिंक ऑफ का मतलब है सोचना, वरी अबाउट का मतलब है चिंता करना, एग्री टू का मतलब है सहमत होना, और अपॉइंट एज का मतलब है नियुक्त करना, ब्लेमम का मतलब है दोषारोपण करना, चार्ज विद का मतलब है आरोप लगाना, कंसर्न विद का मतलब है चिंतित होना, और कंडेम का फॉर का मतलब है निंदा करना, कॉन्फिडेंट का मतलब है विश्वास करना, कंसेंट टू का मतलब है सहमति देना, और कॉरस्पॉन्ड का मतलब है मेल खाना, डिसाइड टू का मतलब है निर्णय देना, और डिसअप्रूव ऑफ का मतलब है सहमत होना, और डिस्ट्रीब्यूट अमंग का मतलब है वितरित करना। और नेक्स्ट जो है हमारा एंड अप विथ का मतलब है समाप्त होना, एक्यूज फॉर्म का मतलब है छूट देना, फील विथ का मतलब है भरना, और ग्रम्बल अबाउट का मतलब है शिकायत करना, होप फॉर का मतलब है आशा करना, इंक्वायर अबाउट का मतलब है पूछताछ करना, इन्वेस्ट विथ का मतलब है निवेश करना,
लिसन फॉर का मतलब है सुनने का प्रयास करना। ऑब्जेक्ट टू का मतलब है आपत्ति करना। पे टू अटेंशन मतलब ध्यान देना। और प्रिफर ओवर का मतलब है पसंद करना। प्रोहिबिट फ्रॉम का मतलब है रोकना। क्वारल विथ का मतलब है झगड़ना। रिकनसाइल विथ का मतलब है सुलह करना। रिजल्ट फ्रॉम का मतलब है उत्पन्न होना। और सक्सीड टू का मतलब है उत्तराधिकारी होना। और सिंपैथाइज का विथ का मतलब है सहानुभूति रखना। थिंक अबाउट का मतलब है विचार करना। वाई विथ का मतलब है प्रतिस्पर्धा करना। इल्ड टू का मतलब है स्वीकार करना। आर्ग्यू विथ का मतलब है बहस करना। और ब्लेम अपॉन का मतलब है दोष लगाना। केयर फॉर का मतलब है देखभाल करना। और कोलिडिक विथ का मतलब है टकराना। और कॉमिट टू का मतलब है समर्पित होना। और नेक्स्ट है कंपेयर विथ का मतलब है तुलना करना। और कंसर्न इन ऑन कॉन्सेंट्र ऑन का मतलब है ध्यान केंद्रित करना। और कॉन्ट्रास्ट विथ का मतलब है विपरीत होना। डिवोट का मतलब है डिवोट टू का मतलब है समर्पित करना। और